सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आपको इस वीडियो तक लाया है ताकि वह आपसे बात कर सके। इस वीडियो के अंत में हम एक प्रार्थना करेंगे जिसे आपको अपने जीवन पर अंगीकार करना है। उस प्रार्थना की आशीष प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। इफिसियों 6 के वचन 12 में कहा गया है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। और इस युद्ध में कुछ ऐसे मसीही हैं जिनसे शैतान सबसे ज्यादा डरता है। वे जो परमेश्वर की शक्ति से भरे होते हैं, जो आत्मिक अधिकार में चलते हैं और जो अंधकार के राज्य को हिला देते हैं। अगर आप भी वैसे मसीही बनना चाहते हैं जिससे नरक डरता है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। आइए जानते हैं उन 5 तरह के मसीही लोगों के बारे में जिनसे शैतान सबसे ज्यादा डरता है। नंबर 1, जो मसीही अपनी पहचान मसीह में जानते हैं। जो मसीही अपनी पहचान मसीह यीशु में पूरी तरह से समझ लेते हैं, वे शैतान के राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार धोखा देना है। वह मसीही लोगों को कमजोर, अयोग्य और शक्तिहीन महसूस कराना चाहता है। लेकिन जैसे ही एक मसीही को एहसास होता है कि वह मसीह में कौन है, शैतान की पकड़ टूट जाती है। बाइबल कहती है कि जो यीशु पर विश्वास करते हैं वे अब पाप के दास नहीं बल्कि परमेश्वर के संतान हैं। यूहन्ना अध्याय 1 का वचन 12 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। शैतान उन मसीहियों से कांपता है जो जानते हैं कि उन्हें शत्रु पर अधिकार दिया गया है। लूका 10 का वचन 19 कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और कोई वस्तु तुम्हें किसी प्रकार हानि न पहुंचाएगी। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि कैसे पतरस और यूहन्ना ने मंदिर के द्वार पर बैठे लंगड़े को चंगा किया। यह उनकी अपनी शक्ति से नहीं था, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि उन्हें मसीह में अधिकार मिला है। जब आपको पता चल जाएगा कि आप मसीह में कहां खड़े हैं, आपका प्रार्थना जीवन कैसा है, तो आप शैतान से डरना बंद कर देंगे। बल्कि शैतान आपसे डरने लगेगा जब हमें यह एहसास होता है कि हम परमेश्वर के राजकुमार और राजकुमारी हैं। तो शैतान हमारी शक्ति से डरता है और हम आत्मिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। नंबर 2, जो मसीही बिना रुके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना एक आत्मिक हथियार है जो नरक की नींव को हिला देता है। जो मसीही लगातार प्रार्थना करते हैं उन्हें शैतान हरा नहीं सकता। हर आत्मिक जागृति प्रार्थना से शुरू हुई है और शैतान की हर जंजीर प्रार्थना से ही टूटती है। याकूब 5 का वचन 16 कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। शैतान आपको प्रार्थना करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि वह जानता है कि एक प्रार्थनापूर्ण मसीही एक विजयी मसीही होता है। देखिए दानियेल को। दानियेल 10 के वचन 12 और 13 में लिखा है कि जब उसने 21 दिनों तक प्रार्थना की तो एक स्वर्गदूत उसकी सहायता के लिए भेजा गया, लेकिन फारस के राजकुमार एक दुष्टात्मा ने उसे रोकने की कोशिश की। फिर मीकाएल नामक प्रधान स्वर्गदूत को भेजा गया ताकि बाधा को दूर किया जा सके। अगर दानियेल 20वें दिन ही हार मान लेता तो क्या होता? इसी तरह
जब प्रेरितों के काम 12 में कलीसिया ने पतरस के लिए लगातार प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा और पतरस जेल से चमत्कारिक रूप से छूट गया। जो मसीही लगातार प्रार्थना करते हैं वे दिव्य सामर्थ्य में चलते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। इसलिए बाइबल हमें एक थिस्सलुनीकियों 5 के 17वें वचन में सिखाती है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। दानिएल की प्रार्थना के कारण स्वर्ग में आत्मिक युद्ध हुआ और परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे। जब कलीसिया ने पतरस के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे जेल से छुड़ा दिया। यही कारण है कि शैतान हमें प्रार्थना करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं तो आत्मिक क्षेत्र में बदलाव होने लगते हैं। नंबर 3, जो मसीही पवित्रता में चलते हैं। पवित्रता केवल नियमों का पालन करना नहीं है, यह सामर्थ्य, अधिकार और परमेश्वर की निकटता के बारे में है। जो मसीही पवित्रता में चलते हैं उनके पास एक दिव्य शक्ति होती है जिससे शैतान घबरा जाता है। याकूब 4 का वचन 7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। जब कोई मसीही पाप में चलता है तो वह शैतान को अपने जीवन में प्रवेश करने का एक दरवाजा खोल देता है, लेकिन जब कोई मसीही धार्मिकता में चलता है तो वह शैतान के हर प्रयास को निष्फल कर देता है। यूसुफ इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब पोतीफर की पत्नी ने उसे पाप में गिराने की कोशिश की तो उसने इनकार कर दिया और भाग गया, और इसके कारण परमेश्वर ने उसे ऊंचे पद पर स्थापित किया। 2 तीमुथियुस 2 का वचन 21 कहता है, यदि तू अपने आप को पवित्र रखे तो तू आदर के योग्य पात्र ठहरेगा और तेरा जीवन शुद्ध रहेगा और तू हर एक भले काम के लिए प्रभु के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार रहेगा। यूसुफ ने पवित्रता को चुना और परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, लेकिन शमशोन ने समझौता किया और अपनी सामर्थ्य खो दी। शैतान उन मसीहियों से डरता है जो बिना समझौता किए परमेश्वर के लिए जीते हैं। शैतान उन्हीं मसीहियों से सबसे ज्यादा डरता है जो पवित्रता में चलते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में प्रतिबिंबित करते हैं। नंबर 4, जो मसीही परमेश्वर के वचन को जानते हैं। शैतान उन मसीहियों से डरता है जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। जब यीशु जंगल में शैतान द्वारा परीक्षा में डाले गए तो उन्होंने हर बार शैतान को उत्तर दिया। यह लिखा है, यीशु ने तर्क नहीं किया, समझौता नहीं किया, उन्होंने बस परमेश्वर का वचन बोला और शैतान को वहां से भागना पड़ा। यदि हम वचन को नहीं जानते तो हम शैतान के झूठ से आसानी से बहक सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो हम आत्मिक रूप से मजबूत रहते हैं। नंबर 5, जो मसीही विश्वास और साहस में चलते हैं। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे शैतान डरता है, क्योंकि विश्वास पर्वतों को हिला देता है। इब्रानियों 11 का वचन 6 कहता है, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जब दाऊद गोलियत का सामना कर रहा था तो उसने अपने बल पर भरोसा नहीं किया, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास किया। जबकि अन्य लोग डर रहे थे, उसने साहसपूर्वक कहा, युद्ध तो यहोवा का है, और उसकी यह घोषणा गोलियत के पतन का कारण बनी। शैतान के खिलाफ विश्वास और साहस से घोषणा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो मसीही वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ्य में विश्वास रखते हैं, उन्हें शैतान रोक नहीं सकता। दाऊद ने गोलियत का सामना विश्वास से किया, न कि अपने बल से। प्रेरितों ने साहस से परमेश्वर का वचन प्रचार किया
और चमत्कार हुए। जब हम बिना डर के मसीह में विश्वास के साथ चलते हैं तो शैतान हमसे डरता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हमें कोई भी चीज हिला नहीं सकती। तो यह 5 बातें हर मसीही के जीवन में होना ही चाहिए, ताकि वह परमेश्वर के राज्य के लिए सामर्थ्य से भरकर और पूरे प्रभाव से काम कर सके। अगर यह बातें हमारे जीवन में नहीं है तो एक मसीही होकर हमारा जीवन व्यर्थ है। आइए इस प्रार्थना के माध्यम से हम अपने प्रभु परमेश्वर से इन सारी बातों को अपने जीवन पर मांगे। इस प्रार्थना को आपको अपने जीवन पर अंगीकार करना है। उपवास, प्रार्थना और बाइबल पढ़ने में समय बिताकर परमेश्वर से जुड़े रहना है। आइए विश्वास से यह प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपके सामने आता हूं, यह पहचानते हुए कि मैं एक आत्मिक युद्ध में हूं। आपका वचन कहता है कि मेरा संघर्ष मांस और लहू से नहीं, बल्कि प्रधानों, संसार के अंधकार के हाकिमों और अंधकार की दुष्ट शक्तियों से है। प्रभु, मैं एक कमजोर या गुनगुना मसीही नहीं बनना चाहता। मैं ऐसा विश्वासी बनना चाहता हूं जिससे शैतान डरता हो, जो अधिकार, शक्ति और पवित्रता में चलता है। आज मैं पूरी तरह से अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे शक्ति दीजिए, मुझे अपने आत्मा से भर दीजिए और मुझे आने वाली लड़ाइयों के लिए तैयार कीजिए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने संतान के रूप में ग्रहण किया है। आपका वचन कहता है कि जो कोई आप पर विश्वास करता है उसे आपने परमेश्वर का पुत्र या पुत्री बनने का अधिकार दिया है। मैं अनाथ नहीं हूं, मैं त्यागा हुआ नहीं हूं, मैं राजा की संतान हूं और इसलिए शत्रु की हर शक्ति पर मेरा अधिकार है। प्रभु, मुझे पूरी तरह से समझने में सहायता कीजिए कि मैं मसीह में कौन हूं। शत्रु द्वारा मुझ पर थोपे गए हर झूठ को हटा दीजिए, जो मुझे कमजोर, अयोग्य या पराजित होने का एहसास दिलाते हैं। मुझे यह समझने में मदद करें कि मैं मसीह में, मैं ऊंचे स्थानों पर बैठा हुआ हूं। शैतान, यीशु के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूं, तेरा मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। मैं हर झूठी पहचान को अस्वीकार करता हूं जो तूने मुझ पर थोपने की कोशिश की है, चाहे वह भय, असुरक्षा या संदेह के रूप में हो। मैं मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हूं। पवित्र आत्मा, मुझे सिखाइए कि मैं इस पहचान में प्रतिदिन कैसे चलूं। मुझे कभी न भूलने दीजिए कि मैं उस मसीह के प्रेम में अधिक विजयी हूं जिसने मुझे प्यार किया। मुझे यीशु द्वारा दिए गए अधिकार में निडर होकर खड़े रहने दीजिए। प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि प्रार्थना आत्मिक क्षेत्र में विजय की कुंजी है। आपने हमें सिखाया कि हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे भीतर एक ऐसी आग जलाइए जो मुझे बिना रुके प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करे। हर उस बाधा को हटा दीजिए जो मुझे आपकी उपस्थिति में आने से रोकती है। आपका वचन कहता है कि धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना प्रभावशाली और सामर्थी होती है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रार्थनाएं अंधकार के राज्य को हिला दें। जिस प्रकार दानिएल ने प्रार्थना की और आपने स्वर्गदूतों को उसकी ओर से युद्ध करने के लिए भेजा, उसी प्रकार मेरे लिए भी स्वर्गीय योद्धाओं को भेजिए जब मैं प्रार्थना में दृढ़ रहूं। पिता, मैं अपनी प्रार्थना जीवन को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे प्रार्थना करने की शक्ति दीजिए, भले ही मैं थका हुआ महसूस करूं। मुझे निरंतर प्रार्थना करने में मदद करें। मेरी प्रार्थनाओं को ऐसा अस्त्र बनाइए जिससे शत्रु पराजित हो जाए। मेरी प्रार्थनाओं से मेरे जीवन और मेरे आसपास के लोगों के जीवन में चमत्कार हों। शैतान, मैं तुझ पर प्रार्थना के द्वारा विजय पाता हूं। तू मुझे निराश नहीं कर पाएगा, तू मुझे विचलित नहीं कर पाएगा।
तू मुझे यह महसूस नहीं करा पाएगा कि मैं प्रार्थना करने योग्य नहीं हूं। मैं अपने आत्मिक वातावरण पर अधिकार करता हूं और घोषणा करता हूं कि मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने धूप की तरह उठेंगी। प्रभु, मेरी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य दीजिए। मुझे एक प्रार्थना योद्धा बनाइए जो शैतान को भयभीत करे। पिता, मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जो पवित्र और आपको प्रसन्न करने वाला हो। आपका वचन कहता है कि हमें पवित्र होना चाहिए क्योंकि आप पवित्र हैं। प्रभु, कृपया मुझे हर पाप और अधर्म से शुद्ध करें। मेरे विचारों, इच्छाओं, कार्यों और शब्दों को पवित्र कीजिए। मैं जानता हूं कि जो विश्वासी पवित्रता में चलता है उससे शैतान डरता है, क्योंकि एक शुद्ध हृदय आपकी शक्ति को वहन करता है। प्रभु, आपका वचन कहता है कि यदि हम आपको समर्पित करें और शैतान का सामना करें तो वही हमसे दूर भाग जाएगा। आज मैं पूरी तरह से अपने आप को आपके सामर्थी हाथों समर्पित करता हूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में से हर उस चीज को हटा दीजिए जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है। हर पाप, हर बंधन और हर समझौते को तोड़ दीजिए जिसने मुझे जकड़ रखा है। जिस प्रकार यूसुफ ने प्रलोभन से बचने के लिए भागा, उसी प्रकार मुझे भी हर उस चीज से दूर भागने की शक्ति दीजिए जो मुझे आपकी उपस्थिति से दूर कर सकती है। शैतान, यीशु मसीह के नाम से मैं उन सभी द्वारों को बंद करता हूं जो मैंने अपने जीवन में पाप के कारण खोल दिए थे। अब तेरा मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मैं वासना, अहंकार, लोभ, क्रोध और हर अशुद्ध भावना को अस्वीकार करता हूं। मैं पवित्रता चुनता हूं। मैं धार्मिकता चुनता हूं। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किया गया हूं। प्रभु, मुझे अपने पवित्र उद्देश्य के लिए एक सम्माननीय पात्र बनाइए। पिता, मैं डर, संदेह या हिचकिचाहट में नहीं जीऊंगा। आपका वचन कहता है कि विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना असंभव है। मैं ऐसा विश्वास चाहता हूं जो पहाड़ों को हिला सके। मैं ऐसी निडरता चाहता हूं जिससे दुष्ट आत्माएं भाग जाएं। प्रभु, मुझे दाऊद के समान साहस दीजिए जब उसने गोलियत का सामना किया। मुझे पतरस के समान विश्वास दीजिए जब उसने पानी पर कदम रखा। मुझे आरंभिक कलीसिया के समान निडरता दीजिए जिन्होंने सताव के बावजूद आपका वचन प्रचार किया। पवित्र आत्मा, मुझे साहस दीजिए कि मैं सत्य को बोल सकूं और उसमें जी सकूं। शैतान, यीशु के नाम से मैं तुझ पर जय घोष करता हूं। मैं तुझे अस्वीकार करता हूं। मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने विश्वास से समझौता नहीं करूंगा। मैं मसीह में अडिग रहूंगा और उसके प्रेम को इस संसार में प्रकट करूंगा। प्रभु, मेरा विश्वास इतना दृढ़ कीजिए कि वह दूसरों को प्रेरित करे। मेरा साहस ऐसा हो कि उससे जागृति आए। मेरा आत्मविश्वास इतना मजबूत हो कि वह अंधकार के राज्य को हिला दे। मैं आप पर विश्वास करता हूं और मैं आपके मार्ग पर चलूंगा। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस प्रार्थना के द्वारा सामर्थी बनाया। मैं जानता हूं कि आप मुझे ऐसा मसीही बना रहे हैं जिससे शैतान डरता है। आपकी शक्ति मुझ पर बनी रहे। आपकी सामर्थ मेरे जीवन में प्रवाहित हो और मेरा जीवन मसीह में विजय का प्रमाण बने। आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक योद्धा हूं, एक पराजित व्यक्ति नहीं। मैं एक विजयी हूं, हारा हुआ नहीं। मैं शत्रु के लिए खतरा हूं, वह मेरे लिए नहीं। यीशु के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, अगर आप भी ऐसे मसीही बनना चाहते हैं जिससे शैतान डरता है, तो आज ही शुरुआत करें। अपनी पहचान मसीह में जानें, निरंतर प्रार्थना करें, पवित्रता में चलें, परमेश्वर के वचन को गहराई से जानें, विश्वास और साहस में जिएं।
आप इनमें से किस क्षेत्र में और बढ़ना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। इस संदेश को लाइक और कम से कम 7 लोगों को शेयर करें, ताकि और लोग भी आत्मिक रूप से मजबूत बन सकें। विश्वास से कमेंट सेक्शन में मैं ऐसा विश्वासी बनूंगा जिससे शैतान डरता हो, ऐसा जरूर लिखें। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु यीशु आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।